ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये 10th क्लास की चैप्टर 1 का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 7 करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पहले आता था, अब नहीं आता पेपर में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है। कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 27 बटे में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हाईएस्ट पावर देखनी कितनी, चाहे वो 2 की हो चाहे वो 5 की हो। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 13 और 2 की पावर 26 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, देखो ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले आते थे, ये पूरा ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड का है, और लेकिन हम यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि दोबारा ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो तो हम कर पाएँ। तो 5 की पावर 13 और 2 की पावर 26 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा अनगिनत। ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.35 के ऊपर बार है, तो बताइए किस प्रकार की संख्या। ऐसा क्वेश्चन हम 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जो बार बार रिपीट होती है और टर्मिनेट भी नहीं होती। वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 225 को निम्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। अब तुम्हें ऑप्शन देखकर ही समझ आ रहा होगा कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम अब देखते हैं कि भाई ये 2 से तो भाग होगा नहीं, 3 से भाग होगा। 3 से भाग कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये कितने में जाएगा, 25 पे। फिर 5 से जाएगा, 5 पर, 5 एकम 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 5 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं तो p की पावर 3 और q की पावर 2 और p स्क्वायर q का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में क्या देखते हैं, जो बिल्कुल कॉमन होता है दोनों में उसको देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं। तो मिनिमम पावर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यूब और पी स्क्वायर में से कॉमन क्या आ रहा है, पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर और क्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, क्यू। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिकथन और कारण में आया हुआ है, तो पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए लघुत्तम समापवर्तक गुणा में महत्तम समापवर्तक उनका प्रोडक्ट होता है। ये आपसे बेटा फॉर्मूला पूछा गया है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि एलसीएम निकालें और गुणा में एचसीएफ करें तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 150 है यानी 150 है और महत्तम समापवर्तक 5 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या 40 होगा। गुणा करके देख लो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को, तो 40 की गुणा 5 से करेंगे तो बेटा 200 आएगा, यानी 150 यानी 150 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। थैंक यू।